पिछले 15 साल से दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान हो गई, त्रस्त हो गई और दिल्ली की जनता ने एमसीडी में मन बना लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता था कि दिल्ली की जनता उनसे परेशान है और यही कारण था कि जो अप्रैल में चुनाव होना था, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से उस चुनाव को टालकर अपनी हार को बदलने की कोशिश करी। उन्होंने अप्रैल में चुनाव ना हो उसके लिए तीनों एमसीडीज का यूनिफिकेशन किया, अपनी मनमर्जी से डिलिमिटेशन किया, गुजरात के चुनाव के साथ सेम टाइम पर चुनाव करवाया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चैन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती और चुनाव हारने के बाद भी विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है। आज चुनाव के नतीजे आए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। कल जो एमसीडी के सदन में हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके सदन को स्थगित किया और मेयर के चुनाव को रोका, वो भारत के लोकतंत्र पर एक तमाचा था। वो इसलिए तमाचा था कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर हम जीत के नहीं आते तो हम हाउस में गुंडागर्दी करेंगे और हम जीती हुई पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। वैसे तो बहुत सारे मीडिया के साथी कल वहां पे हाउस में मौजूद थे, मीडिया गैलरी में मौजूद थे और आपने सबने देखा भी और आपके चैनल्स ने दिखाया भी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं होने दिया, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट बताऊंगी कि कल हाउस में क्या हुआ, कि किस तरह से यह स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी की इंटेंशन थी, हम चाहते थे कि मेयर का चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव टल जाए। अगर आप कल हाउस में क्या हुआ, 11 बजे सदन के शुरू होने का समय था, 10:45 पर आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक सदन में मौजूद थे कि किसी भी कारणवश मेयर के चुनाव में विलंब नहीं होना चाहिए। 10:45 पर सारे पार्षद, सारे विधायक हाउस में मौजूद थे। 11 बज गए, 11 बज के समय पार भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर नहीं आए। 11:10 पर भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने एंट्री करी और उसके 5 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं सत्या शर्मा जी, वो आई। सत्या शर्मा जी को पता था कि पिछली बार नॉमिनेटेड काउंसलर्स को ओथ दिलवाने पे डिस्प्यूट हुआ था। अगर उनका इरादा होता कि हाउस ठीक से चले तो वो खुद ये कह सकती थी कि हम इलेक्टेड काउंसलर्स की शपथ पहले करवाएंगे, नॉमिनेटेड की बाद में करवाएंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने के लिए कि हाउस की प्रोसीडिंग डिसरप्ट हो जाए, उन्होंने फिर से कहा कि मैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की ओथ पहले करवाऊंगी। मुकेश गोयल जी मेरे साथ जो बैठे हैं, हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि आपके अपने एजेंडा में लिखा है, पहले लिखा है इलेक्टेड काउंसलर्स, फिर लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर्स। बीजेपी की सत्या शर्मा जी ने इंसिस्ट किया कि वो नॉमिनेटेड का पहले करवाएंगी और अपनी ऑब्जेक्शन के बावजूद
आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों, विधायकों, सांसदों ने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की ओथ पहले होने दी। हमने ऑब्जेक्शन रेज करी, रिकॉर्ड करवाई, लेकिन क्योंकि हम मेयर के चुनाव को रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि दिल्ली को एमसीडी में एक सरकार मिले, हमने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की भी ओथ पहले होने दी। 11:30 बजे तक नॉमिनेटेड काउंसलर्स की ओथ खत्म हुई और 11:30 बजे इलेक्टेड काउंसलर्स की ओथ शुरू हुई। इलेक्टेड काउंसलर्स की ओथ 2:20 तक चली। 2:20 पर जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2 मिनट की एडजर्नमेंट की बात करी कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। और अभी हम आपको सारे वीडियोस दिखाएंगे कि वो किस तरह से हंगामा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूं, आप इस फोटो को जरूर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद टेबल पर चढ़ गए, हंगामेबाजी करने लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में मैं खुद, संजय सिंह जी, दुर्गेश पाठक, सब पार्षदों को कह रहे हैं प्रवोक मत हो, बैठ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे ही एडजर्नमेंट हुआ, जैसे ही चुनाव की टेबल लगनी शुरू हुई, इस प्रकार से हंगामा शुरू कर दिया। सत्या शर्मा जी वापस आई। हमारे लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी ने कहा कि मेयर के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा, उसका इलेक्टोरल रोल, जो स्वाभाविक तौर है हर चुनाव में बनता है, जो वोटर लिस्ट बनती है, उसको हाउस के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हमें आशंका थी कि इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट डलवाया जाएगा। जैसे ही मुकेश गोयल जी ने यह मांग करी, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यह हंगामा शुरू कर दिया और फिर से हल्ला गुल्ला शुरू किया, और सत्या शर्मा जी ने हमें इलेक्टोरल रोल दिए बिना फिर से हाउस को एडजर्न कर दिया। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी, आप जरा लाइट ऑफ कर दीजिएगा। और एक एक करके ये जो सारे वीडियोस हैं, ये वीडियोस जो हमारे काउंसलर्स हाउस में बैठे थे, उन्होंने जब ये हंगामा हो रहा था तब ये वीडियोस बनाए। और एक एक करके हम ये सारे वीडियोस देखेंगे कि क्या एक्चुअली हाउस में हुआ, जिसके बाद हाउस को एडजर्न किया गया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी विनोद जी से, जब मैं कहूंगी पॉज तो वो पॉज कर देंगे कि सारे हमारे जर्नलिस्ट साथी केयरफुली देख सके। आप देखिए। पॉज करिए। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ है। महेंद्र गोयल जी साइड पे खड़े थे, जैसे ही वो लोग वेल में आए, वो पार्षदों को बैठा के अपनी सीट पर वापस गए, लोगों को बैठाने की दृष्टि से। वेल में जहां पे ये स्क्वायर बना हुआ है, आप इसे, और हम ये फोटो रिलीज भी करेंगे मीडिया के लिए, जो वेल में सारे पार्षद मौजूद हैं, वो सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चलाइए। पॉज करिए फिर से। आप देखिए, प्लैकार्ड्स टाइप्ड और प्रिंटेड पड़े थे उनके पास। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब हंगामा हुआ और तब कुछ कागज पे लिखा। टाइप करके प्लैकार्ड्स प्रिंट करके वो पहले से लाए हुए थे। और अभी मैं आपको एक दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगी कि वो 2-3 अलग अलग तरह के लेके आए थे कि किस मुद्दे पे हंगामा करेंगे, उसके अनुसार वो अलग अलग चीजें पहले से प्लान करके प्रिंट करके लेके आए थे। अब अगला वीडियो।
पॉज करिए। आप इस वीडियो में भी देखिए, ये हमारे एक और पार्षद ने वीडियो बनाया हुआ है जहां पे वेल में फिर से क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, सांसद अपनी कुर्सियों पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। चलाइए जी मुझे। पॉज करिए। आप देख सकते हैं कि तीनों तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों के, बीजेपी के पार्षद खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। संजय सिंह जी, सुशील गुप्ता जी, एनडी गुप्ता जी के एकदम चेहरे के सामने आके चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, सांसद शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं रहे। आगे अब तीसरा वीडियो चला दीजिए। अपनी गुंडागर्दी दिखाई सदन के अंदर। आप साफ साफ देख सकते हैं सदन के अंदर बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते हुए। पॉज करिए। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के पार्षद अपनी कुर्सियां भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो सब अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई गाली गलौच नहीं कर रहा, कोई नारेबाजी तक भी नहीं कर रहा। चलाइए। अगला वीडियो ये हम आपको लंबा वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वेल में खड़े होके, कुर्सियों पे खड़े होके, बेंचेस पे खड़े होके नारेबाजी, गाली गलौच, बदतमीजी करते रहे। नेक्स्ट। अब पॉज करिए आप 1 सेकेंड, हल्का सा पीछे जाइए। अब इनका वो देखिए प्लैकार्ड। इनका प्लैकार्ड ये कह रहा है सदन को चलने दो, हमें शपथ लेने दो। लेकिन तब तक शपथ हो गई थी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तरह तरह से हंगामे की तैयारी से आए थे। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से सोचा हुआ था कि हमें सदन को स्थगित करना है, और इसीलिए
उन्होंने जानबूझकर पहले नॉमिनेटेड काउंसलर की ओथ करवाई कि हम रोकेंगे, और उनको पहले ही बोला गया था कि आप ये लेकर आओ। तो जो मैडम इनकी पार्षद हैं, इन्हें पता नहीं चला कि किस मुद्दे पे हमें हंगामा करना है, बस पता था हंगामा करना है, तो ये प्लेकार्ड उन्होंने उठा लिया। अगला वीडियो दिखा दीजिए। नहीं, कोई नहीं, अगला दिखा दीजिए। ठीक है विनोद, थैंक यू। तो मैंने आप लोगों को 5 ऐसे वीडियोस दिखाए जहां पे ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामे की तैयारी से आए, प्लेकार्ड छपवा के लेके आए। आम आदमी पार्टी के पार्षद चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सांसद उनकी बदतमीजी के बावजूद शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि कल मेयर का चुनाव हो जाए और दिल्ली को मेयर मिल जाए। लेकिन खुद अपने पार्षदों की गुंडागर्दी को बहाना बनाते हुए 2:54 पर आकर सत्या शर्मा जी, जो एडजर्नमेंट के दौरान वो अपने ऑफिस में नहीं बैठी, वो हाउस के बाहर जहां पर सीढ़ियों की लैंडिंग है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खड़ी रही। हरीश खुराना जी उनको कागज पर लिख के चीजें बताते रहे, और फिर उन्होंने 2:54 पर आकर अपने ही पार्टी की पार्षदों को गुंडागर्दी को बहाना बनाते हुए हाउस को इंडेफिनेटली एडजर्न कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सुबह 10:45 से 2:55 का जो सीक्वेंस था, उससे ये क्लियर है कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि मेयर का चुनाव हो, हर हालत में हो, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि मेयर का चुनाव किसी भी हालत में ना हो। मैं आज सारे मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहती हूं कि उनके नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने बाहर आके झूठ बोला कि आम आदमी पार्टी ने बदतमीजी करी, गुंडागर्दी करी, नारेबाजी करी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज कर रही हूं कि उस हाउस में आपके 105 पार्षद और 7 सांसद और 10 नॉमिनेटेड पार्षद थे। आप उनमें से किसी का भी, किसी ने तो फोन पे वीडियो बनाए होंगे, हमने तो आपके सामने, आप देख सकते हैं कि ये फोन पे ही, व्हाट्सएप पे सारे शूट हुए हुए वीडियोस हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि उनके सारे सदस्य जो हाउस में बैठे थे, सबको कहें कि जो उन्होंने वीडियोस बनाए सदन के वो भेजें, और मैं उन्हें चैलेंज कर रही हूं वो एक वीडियो दिखा दें जहां पर आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्षद ने, विधायक ने, सांसद ने गाली गलौज करी हो, गुंडागर्दी करी हो, बदतमीजी करी हो, या प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश करी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कह रही हूं कि अगर आपके पास एक भी ऐसा वीडियो है तो आज आप उसको दिल्ली के सामने और देश के सामने रख दो, वरना आप ये बात मान लीजिए कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और आप गुंडागर्दी के माध्यम से चुनाव हारने के बावजूद विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है और आम आदमी पार्टी की मेयर और सरकार बनने में हनन डाल रहे हैं।
अब मैं चाहूंगी कि मुकेश गोयल जी जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं वो भी कल की कार्रवाई के बारे में अपनी बात रखें। साथियों, ज़्यादातर आप पत्रकार बंधु भी वहाँ उपस्थित थे जब हाउस की कार्रवाई चल रही थी, और आपने देखा किस प्रकार से हम हर हालत में चाहते थे कि हमारा मेयर बने। हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास सांसदों के, विधायकों के और हमारे निगम पार्षदों के मिलाकर 151 वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सांसदों के और विधायकों के और पार्षदों के वोट मिला के उनकी गिनती केवल 113 पड़ती है। लेकिन बार बार वो जो है असंवैधानिक तरीके से अपने, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबरों के माध्यम से वोटिंग का अधिकार देने का प्रयास करते हो, चाहे दूसरे माध्यम से, जब हम समय समय पे यदि बात उठाते हैं, क्योंकि कानून के दायरे में जब हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, आज मान लो पीठासीन अधिकारी कोई गलत डिसीजन ले रही है या भारतीय जनता पार्टी के कहने में डिसीजन ले रही है, तो हमें अपना विरोध तो दर्ज कराना पड़ेगा। वो मानना या ना मानना उस पीठासीन अधिकारी की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सभी सदस्यों की शपथ कराई, क्योंकि वो शपथ के दौरान ही हंगामा करवाना चाहते थे। उसके बाद मेयर के चुनाव के लिए, जो कि एक हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कौन कौन लोग वोट के लिए यहाँ पर वोट डाल सकता है, कौन सांसद डाल सकता है, कौन विधायक डाल सकता है, कौन चुने हुए पार्षद डाल सकते हैं, उसके लिए हमने उनसे इलेक्टोरल कॉपी मांगी, रोल की कॉपी मांगी। लेकिन वो उन्होंने पीठासीन अधिकारी महोदय ये कह के कि मैं 2 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न कर रही हूँ, 15 मिनट के बाद आई। 15 मिनट के बाद भी उन्होंने हमारे को उनकी कॉपी नहीं दी। उनकी मंशा थी कि हम मनोनीत सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार दें, जो कि संविधान के दायरे में नहीं है, एमसीडी के एक्ट में नहीं है। 3 बार हाई कोर्ट की बेंच ने, डबल बेंच ने 3 बार फैसले दिए कि नॉमिनेटेड मेंबर को हाउस में वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी ये तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनकी संख्या केवल वो 10 भी मिला लो तो 123 बैठती है और हमारे 151। हमारे सारे पार्षद शाम को 8 बजे तक सदन के अंदर डटे रहे, और उनमें सांसद भी थे, सारे विधायक भी थे, सारे पार्षद भी थे कि पीठासीन अधिकारी महोदय आप आइए, दोबारा सदन बुलाइए। आप मीडिया के बंधुओं के सामने ही हमारे दुर्गेश पाठक जी ने प्रत्येक पार्षद की, प्रत्येक विधायक की और प्रत्येक सांसद की परेड भी कराई, जो आप सामने के सामने सामूहिक है कि 151 सदस्य वहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी को अपना डर लगा हुआ था। उन्होंने 2 दिन से ये फैला रखा था कि हमने आम आदमी पार्टी के 15 कार्यकर्ता तोड़ लिए, हमने 20 पार्षद तोड़ लिए। लेकिन आम आदमी के पार्षदों, विधायकों चाहे सांसदों कोई बिकने वाले नहीं हैं। ये बात उनकी समझ में आ गई थी कि आज हमारी बुरी तरह हार होगी। वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। ये लोकतंत्र है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। यदि वो इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया तो वो क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर रहे, क्यों नहीं दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे। अब भी चोर दरवाजे से या इधर उधर से वो एमसीडी के अंदर सत्ता को हथियाना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण है? लोकतंत्र के अंदर पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, विपक्ष को भी अपनी बातें उठाने का अधिकार होता है। लेकिन इस तरह के प्रयास जो किया जा रहा है, महापौर का चुनाव कल हो जाना चाहिए था, बड़ा शर्मनाक है। हमारे किसी पार्षद ने, जैसा कि आतिशी जी ने कहा, किसी पार्षद ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने कोई बदतमीजी नहीं की। सब मर्यादा में रहे, अपने संतुलित तरीके से रहे। वो लोग हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं के, केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ खूब नारे लगाते रहे, भद्दे नारे लगाते रहे। लेकिन हमारे पार्षद, हमारे सांसद, हमारे विधायक शांति के साथ सारी चीज़ें देखते रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि हर हालत में महापौर का चुनाव हो। दिल्ली की जनता ने जिस महापौर को चुनने के लिए और जो नगर निगम के पार्षदों को और जो नगर निगम के लोगों को चुनने के लिए जनादेश दिया, उसका पालन होना चाहिए। आज 50 दिन हो गए, महापौर दिल्ली के अंदर नहीं है। जनता ने आदेश दे दिया महापौर बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग महापौर नहीं बनने दे रहे। यदि उन पर संख्या बल है तो वो क्यों भागते हैं हाउस से, क्यों बार बार नाटक कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें हैं। और जो जिस तरह का वो झूठा आपके मीडिया के माध्यम से या दूसरे आरोप लगाकर कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, हम तो अपना
मेयर बनाना चाहते थे, हम 8 बजे तक बैठे रहे। तो यदि उनमें हिम्मत थी, यदि उनके पास संख्या बल था, तो क्यों नहीं आके उन्होंने दोबारा, अगर जो पीठासीन अधिकारी महोदय 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी हाउस को एडजॉर्न करके दोबारा हाउस बुला सकती थी, लेकिन वो भी केवल एडजॉर्न करके भाग गई, क्योंकि उन्हें यह पता था कि 151 के 151 पार्षद, सांसद और विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू। अब जो हाउस बुलाया गया था पिछली बार जब स्थगित हुआ था, तो 18-19 दिन बाद बुलाया गया। अब स्थिति ये है कि अगर दोबारा ऐसी समय लगता है, तो आपको लगता है कि इस हाउस को बुलाने में कोई मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि मार्च में दोबारा मेयर का चुनाव होना है, फिर कैसे स्थिति बनेगी? देखिए, जितना हम तो एलजी साहब से भी अपील करेंगे, और अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, ज़रूरत होगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि जब एक चुनी हुई पार्टी को सरकार बनाने नहीं दी जा रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी अपने एलजी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और अफसरों के माध्यम से सरकार को चला रही है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव हो, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि सिर्फ अप्रैल में फिर से चुनाव होने हैं। सवाल ये है कि कल जो गुंडागर्दी हुई, इस तरीके से तो कभी भी चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की हैं, जो खुद भी इलीगली अपॉइंटेड हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को के हंगामे को बहाना बनाकर हाउस को स्थगित कर रही हैं। मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में कि आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद, एक भी विधायक अपनी कुर्सी से भी नहीं हिला। तो ये तो आरोप हो ही नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी की पार्षदों की, अब आप और बीजेपी के झगड़े की वजह से हाउस स्थगित हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का इरादा था गुंडागर्दी का। तो इसलिए हम शायद कोर्ट जाएं, क्योंकि अप्रैल तो छोड़िए, अगर ये गुंडागर्दी चलती रही तो कभी भी मेयर का चुनाव कैसे होगा। और ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी तो किसी राज्य में हार के आएगी, वो सीएम नहीं बनने देगी। लोकसभा में हार के आएंगे तो किसी दूसरी पार्टी का पीएम नहीं बनने देंगे, कि हम अपनी गुंडागर्दी से, अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, हाउस ही नहीं चलने देंगे। थैंक यू।